जंगल में पड़ रही भीषण गर्मी से सभी पक्षी बेहाल थे। तपती धूप और गर्म हवाओं ने उनका जीना मुश्किल कर दिया था। उसी जंगल में मिट्ठू तोता और उसकी पत्नी एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे थके हारे बैठे थे ताकि उन्हें थोड़ी छांव और राहत मिल सके। मिट्ठू, अब तो पंख फड़फड़ाने की भी ताकत नहीं बची। मेरा गला सूखकर कांटा हो गया है और मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। अरे पार्वती, तुम चिंता मत करो। रानू चिड़िया पानी की तलाश में गई है। तब तक हम इस बरगद के पेड़ की ठंडी छांव में थोड़ा आराम कर लेते। जैसे ही रानू चिड़िया वापस आएगी, सब ठीक हो जाएगा। रानू चिड़िया अपनी हरी सी पोटली में पानी लेकर वापस आ रही थी। तभी उसकी नजर रास्ते में एक पेड़ के नीचे पड़ी। वहाँ एक बूढ़ा चील कमजोर और बेसहारा हालत में बैठा था। ये देखकर रानू चिड़िया तुरंत उस बूढ़े चील के पास चली गई। उठिए बाबा, उठिए, आइए उस पेड़ की छांव में चलकर बैठते हैं। वहाँ आपको थोड़ी राहत मिलेगी। अरे बेटी चिड़िया, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। मेरा गला पूरी तरह सूख चुका है और अब मुझ में इतनी भी ताकत नहीं बची कि मैं उठकर पेड़ की छांव तक जा सकूं। अरे बाबा, आप चिंता मत करो। मेरे पास इस पोटली में थोड़ा सा पानी है जिसे मैं पक्षियों के लिए लेकर जा रही थी। आप इसमें से थोड़ा पानी पी लीजिए, इससे आपको थोड़ी राहत मिल जाएगी। रानू चिड़िया प्यार से वो पोटली चील बाबा के हाथों में दे देती है और चील बाबा धीरे धीरे उस पोटली में से पानी पीने लगते हैं। अरे चिड़िया बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम मुझे समय पर पानी ना पिलाती तो शायद मैं प्यास से मर ही जाता। मेरा गला बुरी तरह सूख चुका था और मुझ में उठने की भी ताकत नहीं बची थी। तुम सही समय पर आ गई, इसलिए मेरी जान बच गई। देखो बेटी, मेरे पास ये नारियल का एक बीज है। तुम इस बीज को वहां ले जाकर रख देना जहां बहुत सारे पक्षी रहते हैं। लेकिन याद रखना, ये कोई साधारण बीज नहीं है। ये एक जादुई नारियल का बीज है। जैसे ही तुम इसे वहां रखोगी, थोड़ी ही देर बाद इसमें से एक विशाल बेल निकलने लगेगी और उस बेल के ऊपर एक बहुत बड़ा नारियल का घर बन जाएगा। मगर ये जादुई घर पानी से नहीं, बल्कि पक्षियों के अच्छे व्यवहार और प्रेम से बढ़ेगा। अगर सभी पक्षी मिलजुल कर प्यार से रहेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे तो ये नारियल का घर बहुत जल्दी बड़ा हो जाएगा। फिर तुम्हें कभी भी इस भयंकर गर्मी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अरे चील बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी इतनी बड़ी मदद की है। आपका ये एहसान हम कभी नहीं भूल पाएंगे। जंगल के सारे पक्षी प्यास और गर्मी से बेहाल हो रहे हैं और मैं तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गई थी, लेकिन आपने हमारी परेशानी दूर कर दी। अब मैं चलती हूँ बाबा, क्योंकि जंगल के सारे पक्षी मेरा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। रानू चिड़िया जादुई नारियल का बीज लेकर वहां से वापस चल पड़ती है। इधर जंगल के सारे पक्षी एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे गर्मी से परेशान होकर बैठे थे। तभी रानू चिड़िया वहां पहुंचती है और उड़ते हुए आकर उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाती है जहां बाकी सारे पक्षी उसका इंतजार कर रहे थे। रानू बहन, हम सभी पक्षी तुम्हारा बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हमें उम्मीद थी कि तुम आओगी और हमें पानी पिलाओगी। इस भयंकर गर्मी में जंगल का सारा पानी सूख चुका है और अब हम पक्षियों में इतनी भी ताकत नहीं बची कि कहीं दूर जाकर पानी की तलाश कर सकें। अरे मिट्ठू भैया, आप चिंता मत करो। मैं तो आप सबके लिए पानी लेकर आ रही थी, लेकिन रास्ते में मुझे एक बूढ़े चील बाबा मिले। वो प्यास से बहुत परेशान थे, इसलिए मैंने अपनी पोटली का सारा पानी उन्हें पिला दिया। तभी खुश होकर चील बाबा ने मुझे ये जादुई नारियल का बीज दिया और कहा कि इसे वहां रख देना जहाँ बहुत सारे पक्षी रहते हैं। उन्होंने बताया कुछ ही समय बाद इस बीज से धीरे धीरे एक बड़ी और हरी भरी बेल निकलने लगेगी और वो बेल आसमान तक पहुंचकर एक विशाल नारियल का घर बना देगी। रानू बहन, हमें भी वो जादुई नारियल का बीज दिखाओ। हम भी तो देखें कि आखिर ये जादुई बीज कैसा दिखता है। ये लो मिट्ठू भैया, ये रहा वो जादुई नारियल का बीज। चलो इसे यहीं रख देते हैं, फिर कुछ समय बाद आकर देखेंगे कि इसमें से सच में कोई बड़ी बेल निकलती है या नहीं, क्योंकि जंगल में अब हर जगह पानी पूरी तरह सूख चुका है और गर्मी भी दिन ब दिन बहुत तेज होती जा रही है। रानू बहन, क्या ये सचमुच जादुई नारियल का बीज है? चलो इसे अभी यहीं रख देते हैं। कल सुबह आकर देखेंगे कि ये सच में किसी बड़े से नारियल के घर में बदलता है या नहीं। अंधेरी काली रात बीत जाती है और कुछ घंटों बाद सुबह होते ही सूरज की सुनहरी किरणें जंगल में फैलने लगती हैं।
तभी कालू की नजर उस विशाल नारियल के घर पर पड़ती है। वो हैरानी से उसे देखने लगता है और धीरे धीरे उसके पास आकर बैठ जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि मुझे ये नारियल का घर मिल गया। अब मैं इसे यहाँ से चुपचाप उठाकर ले जाता हूँ। रानू चिड़िया को क्या ही पता चलेगा। इस भयंकर गर्मी में अब मैं आराम से इसी घर में रहूंगा। जैसे ही कालू कौवा उस जादुई नारियल के घर को छूता है, तभी उसे एक जोरदार झटका लगता है। झटके से कालू घूमता हुआ दूर जाकर बरगद के पेड़ की ऊंची शाखा पर अटक जाता है। इतनी तेज आवाज सुनकर जंगल के सारे पक्षी घबराकर कालू की तरफ देखने लगते हैं। हाय दैया रे, इस झटके ने तो मेरी कमर ही तोड़ दी। अरे, यहाँ तो सारे पक्षी भी आ गए। अब मुझे जल्दी से कोई झूठा बहाना बनाना पड़ेगा। अब इन्हें पता चल गया कि मैं जादुई नारियल का घर चुराने आया था। अगर सच पता चल गया तो ये मुझे चोंच मार मार कर अधमरा कर देंगे। अरे कालू कौवे, हमें अच्छी तरह पता है कि तुम हमारा जादुई नारियल चुराने आए थे। अब तुम्हें अपनी करनी की सजा मिल चुकी है। उम्मीद है अब दोबारा कभी इस जादुई नारियल के बारे में गलत सोचने की हिम्मत नहीं करोगे। अब चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना हम सभी पक्षी मिलकर तुम्हें चोंच मार मार कर भगा देंगे। रानू चिड़िया उड़ते हुए उस जादुई नारियल के घर के पास आ जाती है और धीरे से उसके सामने बैठ जाती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि हमें ये जादुई नारियल का घर मिल गया। ओ जादुई नारियल, हमारे जंगल में तुम्हारा स्वागत है। हम सभी पक्षी तुम्हारे अंदर आना चाहते हैं क्योंकि बाहर बहुत तेज गर्मी पड़ रही है। इस भयंकर गर्मी में सभी पक्षियों की हालत खराब हो चुकी है। इसलिए हे जादुई नारियल, हमें अपने घर में रहने की अनुमति दे दो। अरे हाँ, क्यों नहीं रानू चिड़िया, तुम जरूर इस घर के अंदर आ सकती हो और जंगल के बाकी पक्षियों को भी बुलाकर इस घर में ले आओ। इस जादुई घर के अंदर कभी गर्मी नहीं लगेगी क्योंकि ये हमेशा अंदर से ठंडा और आरामदायक रहेगा। अब देर मत करो, जल्दी से सबको लेकर घर के अंदर आ जाओ। खुल जा सिम सिम। जैसे ही रानू चिड़िया अंदर गई, वो हैरानी से चारों तरफ देखने लगी। अरे वाह, ये तो अंदर से बहुत सुंदर लग रहा है और यहाँ कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि बाहर इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है। यहाँ तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे ठंड का मौसम हो। अब मैं जल्दी से जंगल के बाकी पक्षियों को बुलाकर लाती हूँ। बेचारे सब नीचे गर्मी में परेशान हो रहे होंगे। रानू चिड़िया जल्दी से बाकी पक्षियों को बुलाने चली जाती है। कुछ ही देर में वो जंगल के सभी पक्षियों को अपने साथ लेकर उस जादुई नारियल के घर में वापस आ जाती है। अरे रानू बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी इतनी बड़ी मदद की है। अब इस जादुई घर के अंदर हमें बिल्कुल भी गर्मी महसूस नहीं हो रही, बल्कि यहाँ तो ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी ठंडी जगह पर आ गए हों। अब तो हमारे मजे ही मजे हैं। जब तक ये भयंकर गर्मी चलेगी, हम सभी इसी जादुई नारियल के घर में रहेंगे। बाहर तो इतनी तेज धूप और गर्मी है, लेकिन यहाँ पानी की भी कोई कमी नहीं है क्योंकि इस जादुई घर में भरपूर पानी मौजूद है। रानू बहन, आपने सच में हमारी बहुत बड़ी मदद की है। आपकी वजह से ही हम इस भीषण गर्मी में भी ठंडक और आराम का आनंद ले पा रहे हैं।